गुड इवनिंग बेटा। एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी की लास्ट आपको मैं टाइप बता रहा था। तो एंगुलर वेलोसिटी में खुद उसकी कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। दूसरे आपको मैंने बताया तो उसमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, उसकी टाइप और है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव मोशन का मैंने आपको चैप्टर करवा दिया। वो रिलेटिव मोशन किसका था, वो था लीनियर मोशन का। ठीक है, अपोजिट है कैसे नहीं है, वो सारा चैप्टर में करवा चुका हूं आपको, जिसमें रेन वाटर प्रॉब्लम भी थी, रेन बोट प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन है उसमें। तो ये रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की है, सर्कुलर मोशन के साथ में है। तो उसको कैसे निकालेंगे यार, देखो बेटा कि मान लो हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ है, ये ए है, ठीक है, और एक पार्टिकल यहाँ है बी। किसी भी एक बॉडी के अंदर कोई भी एक बॉडी है, उस एक बॉडी कैसे भी हो सकती है, शेप उसकी कैसे भी शेप हो सकती है। चाहे ये लगा लो, ये एक बॉडी है, वो मैंने ऐसे रख दी, इसमें एक पार्टिकल यहां मान लिया, एक पार्टिकल यहां मान लिया, और इस बॉडी को मैं रोटेट करवा रहा हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेट करवा रहा हूं मैं, ये और ये। तो इसमें इन दोनों पॉइंट में, दोनों पार्टिकल में, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है वो ये सेपरेशन है। ठीक है, और उस सेपरेशन को मैंने क्या मान लिया, उस सेपरेशन को मैंने मान लिया आर, ए से बी के बीच का सेपरेशन। और इस बॉडी को अगर मैं क्या करूं, रोटेट कर रहा हूं, तो पार्टिकल की इधर रोटेट करेंगे, इधर रोटेट करेंगे, कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं उसके साथ में ये एक पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, किस स्पीड से, वी से, और बी जो पार्टिकल है मान लो इस तरह से रोटेट कर रहा है, किस स्पीड से, वी से। अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींची जाए, ये स्ट्रेट लाइन और एक्सटेंड की जा रही है इमेजिनरी, तो ये देखा जाए अभी ए का इसके साथ एक एंगल बन रहा है, कितना एंगल, थीटा। ठीक है बेटा, ये थीटा 1 मान लेना चाहिए, थीटा 1। और इस बी का इसी लाइन के साथ एक एंगल बन रहा है, ये एंगल है थीटा 2। ठीक है, तो आप इसके कंपोनेंट निकालेंगे। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द रेशियो relative velocity ठीक है, relative velocity of A and B दोनों की, लेकिन परपेंडिकुलर टू लाइन AB। इस लाइन AB से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का रिलेटिव निकालना है, एंड सेपरेशन बिटवीन A and B, यानी ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, उसका रिलेटिव यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A ये कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू B। तो ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी A की विद रिस्पेक्ट टू B किसके इक्वल होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये विद रिस्पेक्ट टू B, एंड डिवाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस। लेकिन ये बी ए बी कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, इस लाइन से परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करोगे बताओ। इस बी के कंपोनेंट बढ़ेगा, एक इसी लाइन के साथ, जिस लाइन के साथ एंगल होता है वो किस साइड क्या कहलाती है, वो साइड कहलाती है बी कोस थीटा। तो ये तो आ जाएगी बी ए कोस थीटा 1, और कोस से परपेंडिकुलर कहलाएगी साइन थीटा। ऐसे ही आप क्या करोगे, ये बी है, इसके एंगल बड़े वैसे क्या कहलाएगी, कोस थीटा। तो ये जो कहलाएगी ये कहलाएगी बी कोस थीटा 2, और इस कोस वाले से परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ये कहलाएगी बी साइन थीटा 2। तो आप ये बताओ इसमें इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, ए के लिए कौन सी है, ये है, बी के लिए कौन सी है, ये है, और ये दोनों वेलोसिटी एक राइट एक लेफ्ट, ये दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट।
जब भी कोई वेलोसिटी आपस में अपोजिट होती है तो उनका रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव होता है उनका एडिशन, उनको ऐड कर दे, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हो, सबट्रैक्शन। ये रिलेटिव वेलोसिटी का पहला कॉन्सेप्ट है, पहला रूल होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक ही लाइन में मूव कर रहे हो, उनका रिलेटिव बताना हो तो उनको सबट्रैक्ट कर दो, और अगर वो अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उनको ऐड कर दो। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू VA sin θ1 VA sin θ1 प्लस VB sin θ2 एंड डिवाइड बाय R। दिस इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, नोट करो उसको बेटा। तो ये तो टाइप थी एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है, अब चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। कर लिया नोट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया अगर इसका। दूसरा, अब करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अल्फा से हम डिनोट करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जिस तरह से आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of angular velocity। ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कुछ भी अलग नहीं है, जहां नाम ये एंगुलर हटा दो तो एक्सेलरेशन कहलाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर हटा दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका कि एंगुलर लगाओगे तो एंगुलर के कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे, सर्कुलर मोशन के। तो अब एंगुलर इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ठीक है, फिर वही कल वाली बात, अगर लार्ज टाइम इंटरवल है, लार्ज टाइम इंटरवल है, टाइम के बीच में बहुत गैप है, एक बार हम देख रहे हैं 1 सेकंड बाद, दूसरा हम देख रहे हैं 10 सेकंड बाद, तो भाई 1 सेकंड में उसकी स्पीड क्या है, मान ओमेगा 1, 10 सेकंड के बाद स्पीड क्या है, ओमेगा 2, तो लार्ज चेंज है, तो उसको आप एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बहुत ही कम है, बहुत ही कम टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी, एक है 1 सेकंड और एक मैं मेजर कर रहा हूं 1.1 सेकंड के बाद, तो टाइम का गैप बहुत कम हुआ, टाइम का गैप बहुत कम होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। आप क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटेनियस। तो हम इसको क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कहलाएगा बेटा क्या, दिस इज इक्वल टू वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि टाइम का बहुत गैप बहुत कम है, दिस इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ठीक है, और हम इसको सीधा से कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। देन दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी आप इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डी बाय डी टी मींस डिफरेंशिएशन आप करेंगे, डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जिस तरह से आपने रिलेशन निकाली थी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी v और ओमेगा, ऐसे ही आप रिलेशन निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, उन दोनों में। देखो बेटा, एक सेकंड बेटा, तो हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता था बेटा? लीनियर एक्सेलरेशन को ए से कहते हैं, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अल्फा से कहते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब बताओ रिलेशन क्या थी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में? कि वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा थी रिलेशन, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या कहलाएगी, क्या होगी क्वेश्चन की? इसको हमने लिखा था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू, इसको आप कैसे करेंगे? सबसे पहले ओमेगा का कर दें, दिस इज डी ओमेगा बाई dt, r को रहने दें ऐसे कैसे, वेक्टर लगा दें सारे पे, फिर प्लस करें, ओमेगा को एज इट इज छोड़ दें, r का डिफरेंशिएट कर दें dr बाई dt, ओमेगा डिफरेंशिएशन क्रॉस r एज इट इज, प्लस एक साथ दोनों नहीं कर सकते कभी भी, m इंटू n का डिफरेंशिएशन होता है। सेम ऐसे ही ओमेगा एज इट इज यानी फर्स्ट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये हमने किया है। अब आप बताओ ये क्या क्या इसके अंदर वैल्यू, सही वैल्यू पुट कर दें। dv बाई dt क्या होगा? dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन a, पता होगा, प्लस d ओमेगा बाई dt क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा क्रॉस r, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस dr बाई dt, r क्या है? डिस्प्लेसमेंट, dr बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी, इट इज v, ठीक है। ये सभी बातें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं सभी। दिस इज लीनियर मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ये है एक्सेलरेशन, दो क्वांटिटी ऐड हो रखी हैं, एक तो ये और एक ये और ये। जब भी आपको यहाँ कभी भी किसी चीज में एडिशन दिखता है, आपको ये चीज बताई थी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड द सब्ट्रैक्टेड, हमेशा एक जैसी क्वांटिटी ऐड हो सकती है, एक जैसी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड हम किसी को भी कर सकते हैं, इसको ओमेगा को टी से किसी को डिवाइड कर सकते हो, एज यू विश, जो आप चाहे वैसे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एडिशन हमेशा सेम क्वांटिटी का हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक क्वांटिटी और ये एक क्वांटिटी, ये भी एक ही क्वांटिटी, और इन दोनों का नेचर क्या होगा? सेम, ये दोनों एक ही नाम होगा जरूर, और इन दोनों का जो आंसर है वो भी क्या होगा? ए। इसका मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी भी क्या होंगे? एक्सेलरेशन ही होंगे जरूर। अगर ये ए है तो ये भी एक्सेलरेशन होगा, ये भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कौन सी टाइप का एक्सेलरेशन होगा, लेकिन है एक्सेलरेशन। तो अब तक आपने नहीं पढ़ा हुआ एक्सेलरेशन, वो बताता हूं आपको मैं। आपने उन्हें एक चीज पढ़ा है बस, नाम की एक्सेलरेशन क्या चीज है, लेकिन एक्सेलरेशन की भी दो टाइप होती है, एक ही। तो ये जो कहलाएगा ना, ये कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, एंड प्लस, और ओमेगा क्रॉस V कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। दोनों का अलग अलग रोल अच्छे से आपको बताऊंगा सभी इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेयर AT इज tangential acceleration, tangential acceleration। नाम पे सब कुछ है, नाम में ही है इसका छुपा हुआ जो भी है। एंड AC जो है इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
एक है टेंजेंशियल और एक है सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आप इसको नोट करें पहले बार, फिर बताएंगे आगे। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, AT किसके इक्वल है यहाँ पे, ये AT तो इक्वल है किसके बेटा, अल्फा क्रॉस आर के, और ये इक्वल है ओमेगा क्रॉस V के। ठीक है, नोट करो इसको आप पहले एक बार। उसके बाद चलते हैं पहले पे, टेंजेंशियल क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है, और फिर उसका नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। अगर दोनों हुए तो टेंजेंशियल भी हुआ सेंट्रीपिटल भी हुआ तो टोटल कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे, सभी डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए। नंबर 1, tangential acceleration, that is AT। तो पार्टिकल कैसे घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये उसका विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया सेंटर फिक्स एक्सिस हो गया। तो मान लो यहां से उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो उसकी वेलोसिटी जो कहलाएगी वो ये कहलाएगी ना, इस टाइम पे ए पॉइंट पे है तो यहाँ कहलाएगी ना, दिस इज VA। और अगर वो रोटेट करता हुआ ऐसा आ रहा है तो किसी पॉइंट पे वो B पे था, तो B पे उसकी लीनियर वेलोसिटी ये कहलाएगी, दिस इज इक्वल टू VB टेंजेंट। टेंजेंट तो वेलोसिटी ये होगी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी हमेशा कहाँ होती है, वेलोसिटी हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस आप उसका क्या डाल सकते हो, पार्टिकल का यहाँ पे मोशन के साथ में टेंजेंट डाल दो, उसकी किसकी होगी, डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, उसकी डायरेक्शन कहाँ क्या होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी या वेलोसिटी से अपोजिट होती है। आइदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल, क्योंकि ये भी तो टेंजेंट है, तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी या अपोजिट होती है। ध्यान से समझना, कब उसकी डायरेक्शन में होती है और कब उसके पीछे होती है, अपोजिट होती है। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल। टू वेलोसिटी। पैरेलल कब होती है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हम पहले पैरेलल की बात करते हैं तो इफ का तरह से बनाते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल if velocity of particle increase। एक बात यहाँ रुकता हूं, अगर आपसे कोई ये पूछे, हमें तो मैंने टेंजेंशियल का नाम लिया मैंने कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट नंबर सेकंड में काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं पहले में। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी चेंज होती है उधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, देन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is parallel to velocity। तो वो एक्सेलरेशन इधर भी उसी के साथ भी हो जाएगा, टेंजेंशियल, ठीक है, उसी के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन इफ
velocity is decrease, is decrease, then डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल को ना अपोजिट, अपोजिट टू वेलोसिटी, यानी इधर हो जाएगी, और इधर या इधर या इधर। समझ गए? ये कब होगी? डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये कब होगी? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ गए? तो अब आप ये बताएं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मेन रोल क्या है? यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा? ओनली वो तब आएगा या तो स्पीड इंक्रीज हो रही हो या बढ़ रही हो। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्पीड, ये कह सकते हैं ना, ये पॉइंट है इसके लिए। सो अच्छा, अगर वेलोसिटी ना बढ़े ना घटे तो, ना बढ़ रही हो ना घट रही हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। तो पॉइंट पहले खड़ी ये लिखें, ना घट रही हो ना बढ़ रही हो। इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी मत कह देना क्योंकि वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, देन AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो इन सभी बातों से क्या रिजल्ट निकल के आया? इनसे ये रिजल्ट निकल के आया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली क्या करता है, किसके रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड के लिए। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में सभी बातें, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, किधर होता है, क्या उसका काम होता है, ठीक है। अब आते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पे। टेंजेंशियल कर लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नोट करें बेटा इसको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिटा दे, चलो। नंबर 2, centripetal acceleration. This is AC. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन, वही सेंटर, ये होगी उसकी वेलोसिटी v, ठीक है। इसमें ओमेगा कहाँ होता है? सर्कुलर मोशन में ओमेगा कहाँ दिखाते हैं? उसमें ओमेगा नहीं दिखाया, इस ओमेगा कैसे बताएंगे आप इसको? ठीक है, मैं इसका प्लेन XZ प्लेन बना लेता हूँ। ये कंप्लीट जो सर्कुलर दिखाई देता है ये XY प्लेन होता है, ये बोर्ड पे ऐसे। लेकिन XZ प्लेन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको इलिप्टिकल यानी इस शेप में बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये सेंटर हो गया, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ए पॉइंट, ये सेंटर है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे बताते हो? कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉक। अब ये ऐसे नहीं है, अब ये ऐसे है, फैन वाला, ये फैन वाला प्लेन है। तो एंटी क्लॉक ऐसे घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होगी? ऊपर, अपवर्ड।
ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन इस तरह से है, बिल्कुल उसके बीचों बीच आएगा ये वाला, ये ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, इधर। आप सब कहोगे सर कैसे, क्यों? तो आप देखो कैसे निकाल सकते हैं इसको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक मिनट, एक सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको बता रहा था भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्वेश्चन कहोगे सर कैसे? तो देखो ध्यान से कैसे, हमारे पास फॉर्मूला था वीनो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था कि ए सी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी, ये थी ना, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो एक बार, ओमेगा किधर है? ओमेगा है वाई एक्सिस में, ओमेगा इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और v कहां पे है? ये रोटेशन कैसे है? ये रोटेशन ऐसे है, तो किसी भी टाइम पे पार्टिकल अंदर की साइड ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, इधर जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि ये ऊपर नहीं जा रहा, ये पार्टिकल का मोशन ऐसे है, ऐसे। तो पार्टिकल मान लो यहां से कहां जा रहा है? अंदर की साइड जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ से घूमता हुआ। तो अंदर जाने का कौन सा डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन कौन सी है? माइनस जेड या फिर प्लस जेड, कोई भी स्पेस हो सकती है। एंड v इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, कितना आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप। जे कैप क्योंकि वाई एक्सिस का दो सिंबल होता है, यूनिट वेक्टर होता है, वो जे कैप होता है, और वी कैप माइनस जेड, तो जेड का होता है के, तो क्या बन जाएगा? माइनस के, तो क्रॉस माइनस के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई, ये पढ़ा है हमने, आई जे के, ये वेक्टर वेक्टर था कैसे? अगर इस तरह से हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जे क्रॉस के थर्ड आता है आई, तो जे क्रॉस के आई को आगे क्या लगा दो? माइनस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस आई। तो ये माइनस आई किसकी डायरेक्शन है? ये माइनस आई डायरेक्शन है ए सी की। तो जो ए सी हुआ उस ए सी की डायरेक्शन आ गई माइनस आई। आई किसके लिए होता है? एक्स एक्सिस के लिए होता है, तो एक्स एक्सिस का उल्टा माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स तो है, ये होता प्लस एक्स, माइनस एक्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप कहीं भी आप चेक कर सकते हो, यही नहीं आप कहीं भी चेक कर सकते हो इसको, कहीं भी एनीवन। अगर आप इसको यहाँ की बजाय यहाँ चेक करें तो ये कहाँ आ रहा होगा? बाहर की साइड आ रहा होगा। ये सर्कुलर मोशन ऐसे था, तो यहाँ आया तो बाहर की साइड गया, तो बाहर की साइड गया तो ये आ जाएगा के कैप, क्या आ जाएगा? के कैप प्लस के, तो ये आ जाएगा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो प्लस आई का मतलब क्या होगा? वो प्लस एक्सिस की तरफ, तो ये प्लस एक्स एक्सिस, तो प्लस एक्स एक्सिस कहाँ होगा? इधर, तो इधर हो जाएगा ये। तो हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? हमेशा टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, इस सेंटर की तरफ होगी डायरेक्शन। कहीं भी निकाल सकते हो, कहीं भी, एनीवन, किसी भी जगह पे, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is always towards the center. तो जिस तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में नाम क्या था? टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में नाम क्या है? सेंटर नाम आ रहे नहीं आ रहे?
तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टुवर्ड द सेंटर। सिंपल सा नाम है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ, यानी उस पार्टिकल को मूव करने की कोशिश करेगी या वो सेंटर की तरफ जाए। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया इसका किस फॉर्मूले में, वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको हम किसके टर्म में चेंज करें, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको देखें, मैग्नीट्यूड में एसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी। आप इसको नोट करें पहले एक बार, कर लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कितना होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आ जाएगा ओमेगा वी। ठीक है, वी वेक्टर हटा दें, तो या तो आप इसको ओमेगा यानी कि वी ओमेगा कहोगे, या फिर इसको आप, मैं ये कह सकता हूं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो मैं इस v के जगह आर ओमेगा पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हो गया इसका। और अगर ओमेगा की जगह v बाई आर पुट कर दें, एंड इफ ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, तो यहां से ये फॉर्मूला क्या होने गया, तो ये आ गया v बाई आर, तो v इंटू v क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर, देन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो ये तो जिस टर्म में जो हमें दे रखा होगा, हम उसी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमारे पास v ओमेगा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, AC आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। r दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो AC आ सकता है, या फिर v और r दे रखा है तो VAC आ सकता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हमारे पास दोनों को मैं अलग अलग बता चुका हूं। तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ स्पीड घट रही है या बढ़ रही है उसके कारण नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किसी पार्टिकल को आप ऐसे सर्कुलर घुमाओगे ना, तो बिना फोर्स के वो सर्कुलर मोशन में घूम ही नहीं सकता। तो आप क्या लगा रहे होंगे, एक फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स के कारण इसके अंदर क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो उस फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, दोनों एक्सेलरेशन पढ़ लिया, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन इन दोनों की वैल्यू आपने देख ली है। नेट एक्सेलरेशन कितना है, तो इसी डायग्राम में अगर वो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताऊं, ये डायग्राम और बनाना अलग से, तो सेंट्रीपिटल तो ये हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ये वाला, दिस इज 80। यहां देखें तो क्या आ जाएगा 80। ठीक है, तो AC और 80 टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कितने एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे AC और 80 कैसे हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे से है। कि मान लो ये अगर AC है, ये अगर AC है, तो एक यहाँ पे 80 है, ये 80 है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं पैरेललोग्राम से, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसके पैरेलल यहां लाइन खींच दें, इसके पैरेलल यहां लाइन खींच दें, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इसका डायगोनल, ये रिजल्टेंट कहलाएगा A। ठीक है, इन दोनों में जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां से A का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आप यूज करोगे पैरेललोग्राम, क्या कि दैट इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 280 AC, दिस इज cos 90 एंड अंडर रूट।
और cos 90 कितना होता है 0, तो ओनली जो a आएगा वो a आ जाएगा अंडर रूट दिस इज a t² ac²। ये होगा रिजल्टेंट। अब मैंने आपको बता ही दिया था अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बचेगा, क्योंकि अगर पेपर में आपके पास क्या आपको कंफ्यूजिंग अगर क्वेश्चन आपसे आपको पूछ ले कोई टीचर, तो आप पूछ सकते हो। आप उसमें कैसे आपको ये कहे ना कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन एक्सेलरेटेड। क्वेश्चन ध्यान सुनना कि कोई भी एक सर्कुलर जो मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होता है या नॉन एक्सेलरेशन 0 होता है। कब? जब एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो आप दिमाग लगाओ कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया है। तो आप क्या कहोगे दिस इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ये बात भूल जाएंगे कि अब वहां वो सर्कुलर मोशन जो है ना, अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन ही है, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो चाहे ना हो। क्यों? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें से यही तो 0 हुआ, ये तो फिर भी बच रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, चाहे स्पीड बढ़ो चाहे घटो चाहे कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो हमेशा सर्कुलर मोशन जो होता है वो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। याद रखना, कोई भी आपसे पूछे तो हमेशा ये बोलोगे कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेगा भाई स्पीड तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेटेड कैसे होगा, वो तो 0 हो गया। तो फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है तो वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाउ टिल नॉन 0, अब भी क्या है नॉन 0। क्लियर? इसलिए ए तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर भाई? आप इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, दोनों का आगे करें तो एटी का मैंने लिखवा चुका हूं आपको, एसी लिखवा चुका हूं आपको। ठीक है, और लिखे तो इधर है एटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्फा को साथ है ना, तो ये अल्फा हो जाएगा एसी v स्क्वायर बाय आर पुट कर दियो। ठीक है, ये मैंने पुट करके हम ए निकाल सकते हैं। तो ये हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत है आज के लिए, इतना ही कर लेना। एंगुलर वेलोसिटी के टाइप करेंगे और आज कराया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू।